दुशासन हारी जी राम नाम बिगड़ी केहू ना बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी राम नाम बिगड़ी है जेकर
इस बात पर पूरा विश्वास है, भरोसा है, और यही विश्वास भरोसा पर मानव मात्र की सेवा में जुटे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि भगवान के सुदर्शन आकर नगर की रक्षा में लगे हैं। मर्ध्वज को कुछ पता नहीं, इसीलिए हमारा कर्म अच्छा हो। हमारा कर्म यदि अच्छा है तो हमारे लिए कौन क्या कर रहा है ये देखने और सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी कर्म पर पूर्ण भरोसा और विश्वास के साथ लगे रहे, बस हो गया। एक दिन क्या हुआ कि यमलोक से 4 यमदूत आ पहुंचा, क्योंकि जिस धरती पर हम लोग जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, इस धराधाम को देवताओं ने मृत्यु लोक कहा है। इसीलिए कहा है कि यहाँ जो आया है उसे मरना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है सज्जनों। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। और यमपुरी से 4 यमदूत मृत्यु लोक पर आ पहुंचा। आते आते मरध्वज के नगर के तरफ ही बढ़ते चले गए, और मरध्वज के नगर में जो ही प्रवेश करने जा रहे थे, बस सुदर्शन जी देख लिया। वहीं से सुदर्शन जी हल्ला किया, ठहरो। जो ही कहा ठहरो तो 4 यमदूत पलट कर देखा, क्योंकि आज तक मृत्यु लोक में कोई यमदूत को ये नहीं कह सका कि तुम रुको या ठहरो, लेकिन आज सुदर्शन जी डांटते हुए कहा, ठहरो। यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है जो हमें ठहरने के लिए आज्ञा दे रहा है। चारों को मजाक लगा, होगा कोई पागल, पता नहीं होगा, हमारे बारे में जानकारी नहीं होगा इसे। यदि जानकारी हो तो हमें देखकर बड़े बड़े को रूह कांप जाती है, डर से कांपने लगते हैं, बिछावन पर मलमूत्र कर देते हैं, और हमें कहेंगे ये मानव ठहरने के लिए। लेकिन यमदूत को क्या पता कि ये मानव के रूप में श्री हरि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र खड़े हैं। सुदर्शन जी तब तक में वहां पहुंचे। 4 यमदूत से कहे, भैया इधर कहां जा रहे हो? कहा क्यों, आप कौन होते हैं पूछने वाले? कहा मैं हूं हरि के आज्ञानुसार, अरे इस नगरी के पहरे वाला। सुदर्शन जो ही कहा कि मैं इस नगर के पहरेदार हूं, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु के आज्ञा से मैं इस नगरी के रखवाला हूँ, पहरेदार हूँ, चौकीदार हूँ। इसीलिए तुमसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहा तो सुनो, हे सुदर्शन, यदि तुम श्री हरि के उंगली में नाचने वाला चक्र सुदर्शन हो तो हम भी साधारण नहीं है, हम भी स्वयंपुरी के मालिक यमराज के दूत हैं, और मरध्वज के नगर में इसीलिए हम जा रहे हैं कि जिन लोगों के आयु पूरा हो चुका है उनके प्राण राम को यम फांस में बांध कर ले जाने के लिए आए हैं, उन सभी के प्राण राम को ले जाएंगे। सुदर्शन जी कहा कि तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? यमदूत जोर देकर पूछा कि सुदर्शन जी हम क्यों नहीं जा सकते? सृष्टि का यही नियम है
कि जिन लोगों के आयु पूरा हो जाता है उसके प्राण राम को हम यम फांस में बांध करके यमराज के दरबार में जाकर के खड़ा करते हैं और फिर यमराज उनके कर्मों के हिसाब से विभिन्न योनि में डालते हैं। हमारा तो यही काम है, तो हम क्यों नहीं जाएं? सज्जनों, सुदर्शन जी कहा कि सुनो, हमारे प्रभु के आज्ञा है कि इस नगर में दुख नाम का चीज प्रवेश न करे, और जब प्रभु की आज्ञा है तो हम भी माने हैं, मानकर काम कर रहे हैं, और तुम्हें भी मान लेना चाहिए। जब मालिक की यही इच्छा है कि इस नगर में कोई दुखी ना हो, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि तुम जहां जाओगे वहां लोग दुखी हो जाएंगे। तुम जहां जाओगे वहां लोग दुखी होंगे, घर परिवार के सब लोग दुखी हो जाएंगे, नगर समाज के सब लोग दुखी हो जाएंगे, क्योंकि तुम जहां जाओगे किसी न किसी के प्राण हरण करोगे और उस घर उस परिवार में शोक का माहौल हो जाएगा, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। कहा कि ये सुदर्शन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, कुछ बोल रहे हो, जो जी में आता है वही बोल देते हो। अरे हम तो जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। आज तक कोई रोका जो तुम दुस्साहस कर रहे हो? कहा कि आज तक किसी ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि मालिक की इच्छा नहीं थी। आज से मालिक की इच्छा है, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। अब सुदर्शन मना करते हैं, यमदूत जोर लगाता है कि मैं जाऊंगा। हो गई दोनों में तनातनी, और तनातनी होते होते भिरंग हो गया दोनों में, धक्कम धुक्का होने लगा। चारों यमदूत जोर लगाकर नगर में प्रवेश करना चाहता है और सुदर्शन जी धक्का मार करके अलग हटा देते। बात आगे बढ़ी। जब यमदूत नहीं माना, जोर देने लगा, तो सुदर्शन जी मनुष्य वाला तन छोड़ करके और तुरंत चक्र बन करके नाचने लगे। कहे कि तुम नहीं मानोगे तो अभी तुम चारों के सर काट लूंगा मैं। जो ही सर काटने के लिए सुदर्शन चक्र आगे बढ़े तो अपनी जान सबको प्यारी होती है, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अपनी जान सबको प्यारी होती है। जो ही सुदर्शन जी चक्र बन करके चारों यमदूत के सर उड़ा देना चाहा, तो प्राण बचा करके चारों यमदूत भाग निकला वहां से। भागते भागते चारों यमराज के दरबार में जाकर यम फांस फेंक दिया। यम फांस फेंक कर कान पकड़ के उठकी बैठकी देना शुरू कर दिया यमराज के दरबार में। यमराज के दरबार लगी थी। यमराज कहा कि क्या हो गया तुम चारों को, जो बिना काम के उठकी बैठकी दोपहर में दे रहे हो? सुदर्शन जी जो उनको मारने के लिए दौड़े, उन्हीं सब बात कहना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर चारों यमदूत कहा कि हे मालिक, आज तक तो मृत्युलोक में कोई ऐसा पहलवान मिला ही नहीं जो मेरे मार्ग में तनिक देर भी खड़ा रहे, लेकिन आज बड़ा अघटनीय घटना घटा। क्या? हाँ मालिक, जानते हैं भगवान श्री हरि अपने सुदर्शन को पहरा पर लगा दिया और मरदहज के नगर को पूरी तरह से सुदर्शन ने सुरक्षित कर दिया है। फिर भी हम मरदहज के नगर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े तो सुदर्शन ने हमें रोक दिया। हमने बलपूर्वक अंदर जाने का प्रयास किया तो वो हमारे गर्दन काटने के लिए दौड़ गया। सरकार, शुक्र मानिए कि समय रहते हम चारों भागकर आपके दरबार पहुंच गए, नहीं तो हमारी सर कट जाती। यमराज को तो क्रोध चढ़ गया सर पर। यमराज विचार किया कि हमारे दूत को
अपमानित कर कर उस सुदर्शन मारपीट करके भेजा दिया यहाँ पर हमारे दूत को। हम लग गया, यमराज को हम के बीमारी लग गया कि हमारे दूत को मार दिया, मृत्यु लोक से वापस भेज दिया। अभी जाकर पूछता हूं, यम पूरी से पांव पटकते हुए यमराज वैकुंठ चले गए। वैकुंठ में भगवान शेष शैया पर विराजमान है और मां लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों को सेवा कर रही है। अचानक यमराज जो वैकुंठ में प्रवेश किया, पांव पटकते हुए जो श्री हरि के तरफ दौड़ते जा रहा था, श्री हरि शेष शैया पर से ही यमराज को देख लिया। देखा तो यमराज के सर पर क्रोध बैठा हुआ है। क्रोध के मारे यमराज के भौहें बनी है। यमराज पांव पटकते हुए जा रहा है, क्रोध से आंखें लाल है। बस प्रभु हंस दिए। यमराज को आते देख कर वो भक्त वत्सल जान गए। अरे बैठे ही बैठे में भगवान एक ठाका मार दिए। बैठे ही बैठे में भगवान ने एक ठहाका मार दिए। यमराज देखा, क्या बात है। जो ही हम वैकुंठ में प्रवेश किए, हमारे पर नजर पड़ा भगवान को। अब भगवान ठहाका मारकर हंस रहे हैं। हमें तो लगता है कि भगवान जानबूझ करके हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। यमराज देखा और अपने धोती कुर्ता को देखा कि कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं पहन रखा है हमने। तो धोती कुर्ता सब कुछ ठीक है, तो क्यों हंस रही है भगवान। पांव पटकते हुए जब भगवान के समीप पहुंचे तो क्रोध इतना अपना अधिपत यमराज के सर पर जमा दिया है कि यमराज क्रोध के मारे भगवान को दंडवत भी नहीं कर सके। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और ये प्यारा सा हुआ अनीश कुमार, भगवान आपको लंबी उम्र दे, पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए, मंगल कामना हो अनीश। बहुत बहुत आशीर्वाद। सज्जनों, भगवान को दंडवत नहीं किए। क्यों? क्योंकि क्रोध जो बैठा है यमराज के सर पर, जाकर के आंखें लाल करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। मां लक्ष्मी चरण पर से हाथ हटाती है, प्रभु उठकर खड़े होते हैं। सज्जनों, कहेगी आइए आइए यमराज विराजिए, बैठिए।
यमराज बस इसी बात पर भड़क से गए। यमराज कहे कि बस रहने दीजिए, पहले बेइज्जती कर देते हैं, तब वैकुंठ में स्थान देना चाहते हैं, बैठने को कहते हैं। हे यमराज, हम कभी नहीं चाहते कि किसी की बेइज्जती हो, लेकिन ये लोग अपने ही कर्मों से बेइज्जती हो जाते हैं, दुख को गले लगा लेते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हम तो ऐसा व्यवस्था बना दिए हैं कि लोग यदि धर्म से अपना जीवन का निर्वाहन करे तो कोई कभी दुखी होगा ही नहीं, लेकिन यो ही लोग अपने अपने धर्म को छोड़ देते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? कहे कि मालिक आपका दोष नहीं है। कहा कैसे? कहा कि आपके सुदर्शन चक्र ने हमारे 4 यमदूत को मारने के लिए दौड़ा। नियम है कि जिसके आयु पूरा हो गया उसे मरना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो ऐसे ही लोगों के प्राण को बांधने के लिए जब मेरा दूत बढ़ा तो आपके सुदर्शन चक्र उसके गर्दन उड़ा देना चाहा। बताइए ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है? और हम जब आपके दरबार में शिकायत करने के लिए पहुंचे तो आप हमें देख करके ठहाका लगाकर हंस दिए, इतना बड़ा अपमान आप कर दिए। भगवान कहेगी ये यमराज, हम आपके बेइज्जती उड़ाने के लिए ठहाका नहीं मारे, हमने जो आपके सर पर क्रोध को बैठा हुआ देखा तो हमें हंसी आ गई। हम विचार करने लगे कि ये मनुष्य भोला भाला है और माया के बीच में ये मनुष्य लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि माया के प्रपंच ऐसा है, माया के प्रपंच के वजह से मनुष्य कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं और मनुष्य के सर पर जाकर के क्रोध सवार हो जाता है। ये चलेगा, ये तो चलेगा, लेकिन किसी देवताओं के सर पर क्रोध बैठ जाए, ये देखने के बाद कम से कम हंसी तो आना निश्चित है यमराज, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। हे यमराज, आपके सर पर हमने क्रोध को देखा इसीलिए हंसी आ गई। देखिए आपके सर पर भी क्रोध बैठा हुआ है। हम तो सोचे कि मनुष्य को ये काम क्रोध लोभ